हेलो दोस्तों, हम आपके बीच आए हैं 21 मार्च का करंट अफेयर लेकर। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार होगे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो इसका उत्तर है साध्वी नीरज ज्योति बन गई है। उत्तर बी होगा। भारत भर में 100 प्लन एड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार मंत्रालय ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो यह होगा पीएम भव्य योजना होगा। भव्य योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत उद्योग विकास योजना इसका पूर्ण रूप है। भव्य योजना के लिए कितना बजट तैयार किया गया है? तो 33,600 करोड़ रुपया किया गया है। कोलंबो जनजाति की कला को संरक्षित करने के लिए किस कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्ण राघवन को। उगादी उत्सव मुख्य रूप से किन राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। किन राज्य सरकारों ने विश्व बैंक के सहायता से सखिया क्रांति 0.2.0 की पहल की शुरुआत की है? तो यह है पंजाब। नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश स्थान रखता है? तो यह भारत सबसे ज्यादा रखता है। कहाँ होता है? केरल में। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के किस उपग्रह के परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद कर दिया है? इसका उत्तर होगा बी, IRNSSIF होगा। भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय की मेजबानी की है? तो यह है महाराष्ट्र। चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो हमारा ही देश बना है, भारत बना है। सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक यानी गोद लेने वाले माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है? तो यह 12 सप्ताह दिया है। भारत के स्वदेशी फ्लाइंग लीडर बाय सिस्टम का सफलपूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? यह है मुक्ता तट पर तमिलनाडु में किया गया है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा मिला है। किस राज्य ने धोलोरा से अपनी पहली फ्लाइंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? कहाँ? गुजरात में किया है। कुसुमपुर गांव के किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? कहाँ बनने जा रहा है? उड़ीसा में।
जम्मू के किस राज्य पर स्थान पर 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एका पार्क स्थापना करने की मंजूरी दी गई है? तो यह है कारानाग अनंतनाग में किया गया है। जनगणना 2027 में भारत की कौन से नंबर की जनगणना होगी? तो ये 16वीं होगा। क्या होगा? 16वीं होगा। जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायकर को किया गया है। यूनिलेक्सी ब्रांड ने भारत में अपनी नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो जगप्रीत मुख राव को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 187 देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 116वां मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार 9वें वर्ष कौन सा देश पहला रहा है? तो फिनलैंड रहा है। हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? 75वां रहा है। द गोल्ड रोड हाउस इंडियन ट्रांसमोस द वर्ल्ड पुस्तक के लिए मार्क लेंटिन हाउस हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? तो विलियम डेल लियरपी ने जीता है। इंटरनेशनल बुक प्राइज 2025 की विजेता भानु मुख्तर किस देश के लेखक हैं? तो कौन है? कनाडा के हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने किस ऐतिहासिक किले को पहाड़ी का उत्तर भाग पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? इसका होता कालजिनर किला को। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान का शहर घोषित किया है? तो कहाँ किया है? लखनऊ। कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। सॉरी, कहाँ किया है? लखनऊ किया है, यहाँ नहीं। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय स्थापित कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मथुरा में किया गया है। लाल सागर संकट के बीच निर्यातकों को रसीद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया गया है? कौन सा किया है? इसका उत्तर का बी, निर्फल योजना। ईरान के नए लीडर कौन बन गए हैं? इसका उत्तर होगा बी।
कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस द्वारा किसे ह्यूमैनिटेशन वर्ल्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो नितिन अंबानी को किया गया है। 9वीं शताब्दी के परमानंद मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत का किस देश के साथ समझौता किया है? इंडोनेशिया के साथ किया है। प्रबंधन मंदिर मुख्य रूप से किस देवताओं के लिए समर्पित है? तो उत्तर होगा सी, ब्रह्मा महेश और महेश के लिए किया गया। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थान कौन सा है? उत्तर होगा डी, मेरठ सैन्य परिदर्शना के। किस देश ने मिडिल ईस्ट संकट के कारण अपने 100 साल पुराने जोन्स एक्ट को अस्थायी रूप से हटा लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने द्विंग शक्ति योजना शुरू की है? तो कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के लोग किए हैं। भारत क्विज फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। आई इफेक्ट समिति हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। आई इफेक्ट समिति 2027 का संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जिनेवा में किया जाएगा। जिनेवा किसकी राजधानी? कमेंट करके बताइएगा। किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन से यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसको कमेंट करके आप बताइएगा। आरबीआई ने इंटरसिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किस पहल के लिए दिया गया है? तो सी, वित्तीय साक्षरता अभियान के लिए दिया गया है। किस संस्थान के संशोधक तक साफ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलयनीकरण के लिए आधारित नई सामग्री विकसित किया है? तो यह है ITI गुवाहाटी होगा। कौन होगा? ITI गुवाहाटी। ये है। भारत का बाहर ITI दिल्ली का पहला भारत के बाहर ITI दिल्ली का पहला कैंपस कहां स्थापित किया जा रहा है? तो अबू धाबी में किया जा रहा है। भारतीय सेना की दक्षिण कमान ने उत्तरी प्रदेश के बानी से अमोघ ज्वाला नामक सैन्य अभ्यास कब से कब तक आयोजित होगा? तो 6 से 18 मार्च तक होगा। भारतीय सेना ने हाल ही में अग्नि वर्षा अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो पोखर राजस्थान में किया गया है। सबुचेरा अबो किस राज्य की पारंपरिक चंद्र नव वर्ष त्योहार है? तो यह है मणिपुर का। क्या मणिपुर 7 बहनों की राज्य है?
आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेबी चेरी अबू त्योहार मुख्य रूप से किस द्वारा बनाया जाता है? तो ये माई से बनाई जाती है। नीति आयोग ने हाल ही में जिस राज्य को झिंगी कैपिटल ऑफ इंडिया यानी अदरक की राजधानी घोषित किया है? तो ये है मिजोरम। भीम पेमेंट एप्लीकेशन का नया वर्जन इन्वेंशन किसे नियुक्त किया गया है? तो रांची में रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को यूपीआई सिस्टम को अपनाया है? वो 8वां देश बन गया है। आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले थैंक यू, और जितना हो सके अरे साल नहीं कहाँ पे